और धन धन ध्यान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। अब तीसरा कारण, एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। बहुओं के मायके वाले ने बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, जिसका कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुष्कराते रहते थे। ईद त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई न कोई आता, वह बहू कोई न आता तो वो बहुत दुखी होती थी। और वर्ष की तरह इस वर्ष की करवा चौथ का व्रत आया और वधुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, और पर छोटे के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाई करती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। यह एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग कहा, बेटी तुम घर जाओ, चलो मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वालों ने इतना सम्मान देकर चकित हो गए। सास भी संपन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन में छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा माल दिखाया और कहा, जिसने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाक कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा बहुत समय मॉल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उनका उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाग को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे थे। इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही नाग को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पोस्ट नाक के नीचे आकर कट गया। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती वाले ने जाने की इच्छा भी की। उसने धन रथ आदि देकर विदा किया। छोटे के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस आपको कुछ कटी थी, उस सभी ब्रांड कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाक उठाने और जल्द में रखने में ही तुम्हारी पूछ कट गई। तो वह बोली कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटे के घर पर जाकर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उनकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कह रही थी कि मुझे ब्रांड भैया से प्यारा कोई नहीं। उन्हीं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, तो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे ही काटने आया हूँ।
वह चुपचाप घर चला गया। मैंने पूछा, ले आए बहन से बदला? यह कहने लगी, बहन मैं कैसा बदला? तभी से ब्राह्मण ने भाई से छूटा चौथ का व्रत करती है। चौथा, प्रातःकाल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसकी पति नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी से पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी दौड़ आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज बोला, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के लिए अपराध में आए आप बोल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, सभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। ऐसे मगरमच्छ जल्दी मरते नहीं। कोई तो दिया होगा ना करवा, जिससे कोई फर्क पता उठाओ थी, देवी देवता ही करेंगे। यह सुनकर यमराज डर गया। यह करवा चौथ मनाई जाती है। स्वामी स्त्रियों का से तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों का रक्षा करना अति शुभम है। तो आरती है जो अब आरती तरह सुबह कथा खत्म।